सुप्रभात। आज हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मित्रता के प्रश्नों का उत्तर देंगे। मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। यह चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न है कि मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, मित्र का चुनाव करने में सबसे पहले उसका आचरण कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि क्यों कहा गया है? प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि क्यों कहा गया है? इसका उत्तर आपको क्या लिखना है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा गया है कि विश्वास पात्र मित्र हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करता है, दोष और त्रुटियों को अलग करता है। जब हम गलत रास्ते पर कदम रखते हैं तो वो हमें उस गलत रास्ते से बचाता है, और जब कभी हम किसी बात से हतोत्साहित होते हैं तो वो मित्र हमारा उत्साहवर्धन करता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि कहा गया है। जैसे जीवन जीने के लिए दवा की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से अगर कोई विश्वास पात्र हमारा मित्र है तो वो हमेशा जब कभी भी हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमारे हौसले को बढ़ाएगा, और जब कभी भी हम किसी गलत रास्ते पे अपने पैर आगे बढ़ाएंगे तो वो हमारे उन पैरों को रोकने का प्रयास करेगा, हमें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगा। ऐसा ही मित्र विश्वास पात्र मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मित्र का चुनाव करने में लोग प्रायः क्या भूल करते हैं? देखो, मित्र का चुनाव करने में प्रायः उसके गुण और दोष की परख नहीं करते हैं लोग। हंसमुख चेहरा, बातचीत का अच्छा ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, दो चार बातों को लोग देखकर मित्रता कर लेते हैं, लेकिन सही चीज़ यह है कि उसके गुण और दोष की परख जल्दी व्यक्ति नहीं करता है। तो ये हमारी भूल है। हमें मित्र का चुनाव करने में केवल उसका हंसमुख चेहरा, चिकनी चुपड़ी बातें, इस पर ही ध्यान देकर उससे मित्रता नहीं करना चाहिए। उसके गुण और दोषों की परख करनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, क्या इसके अंदर दोष है, इसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की मित्रता युवावस्था की मित्रता से किस प्रकार भिन्न होती है, किन बातों में भिन्न होती है? तो युवावस्था की मित्रता स्कूल में बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और जो है मजबूत होती है, गंभीरता होती है। देखो, बाल्यावस्था की मित्रता चंचलता की मित्रता है, लेकिन जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में हो जाता है, युवावस्था में हो जाता है, तब जो उसका मित्र होता है, मित्र का चुनाव होता है, तो उसमें वो दृढ़ता होती है, मजबूती होती है। वो मित्रता शांत चित्त वाली होती है, उसमें चंचलता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि लेखक कैसे लोगों से बचने को हमें शिक्षा देता है? लेखक
कैसे लोगों से हमें बचने की शिक्षा देता है? उत्तर इसका होगा, लेखक ऐसे लोगों से हमें बचने की शिक्षा देता है कि जिनका हृदय कलुषित होता है, जिनका हृदय गंदा होता है, जिनके हृदय में गलत विचार होते हैं, गलत भावनाएं होती हैं, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि घृणित मानसिकता वाले जो व्यक्ति होते हैं, गलत विचारधारा वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी संगत नहीं करना चाहिए, उनसे हमें मित्रता नहीं करना चाहिए, उनके विचारों से हमें बचना चाहिए। अगला प्रश्न होता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने कहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ऐसा किस लिए लेखक ने कहा है? तो कुसंग का ज्वर भयानक होता है क्योंकि वह नीति और सद्बुद्धि का विनाश कर देता है। देखो, अच्छी संगत का व्यक्ति मिलेगा तो आपको अच्छी नीति बताएगा, अच्छी बातें बताएगा, उसकी विचारधारा अच्छी होगी। लेकिन गलत संगत का व्यक्ति मिल जाएगा तो उसकी जैसी नीति होगी उसी प्रकार आपकी भी नीति बन जाएगी। उसकी जैसी विचारधारा होगी वैसी विचारधारा का जो है प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो भी कलुषित विचारधारा उसके हैं उन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसलिए जो कुसंग का ज्वर होता है, गलत संगत का जो असर होता है वो बहुत ही भयावह होता है। इसमें अच्छी नीतियां भी भूल जाते हैं लोग। अगला प्रश्न है, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। लेखक के इस कथन को उदाहरण से पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर होगा, कुछ लोगों का विचार है कि मित्रता के लिए एक जैसे स्वभाव का होना आवश्यक है, परंतु लेखक ने उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि दो प्रकृति के मनुष्यों में भी प्रीति और मित्रता होती है। अगर अलग अलग विचारधारा है तब भी मित्रता होती है। जरूरी नहीं कि एक ही स्वभाव का व्यक्ति हो तभी वो उसका मित्र होगा, ऐसा नहीं। लेखक कह रहा है अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं, अलग अलग दोनों का स्वभाव है, तब भी मित्रता होती है। देखो, उदाहरण दिया है इसमें लेखक ने, कह रहा है कि श्री राम धीर और शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। फिर भी दोनों में अगाध स्नेह था। कर्ण बहुत उदार स्वभाव का दानवीर था और दुर्योधन बहुत ही संकीर्ण स्वभाव का था, दृढ़ स्वभाव का था, लेकिन दोनों में मित्रता थी। लेखक के कहने का आशय यह है कि ऐसा नहीं है कि एक ही स्वभाव, एक ही विचारधारा हो तभी किसी से मित्रता होती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग विचारधारा वाले, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हुए हैं। जैसे लेखक ने उदाहरण दिया है, कर्ण बहुत दानवीर था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और दुर्योधन उग्र स्वभाव का था, लेकिन दोनों में अच्छी मित्रता रही है। इस प्रकार मित्रता पाठ के प्रश्नों का उत्तर वीडियो के माध्यम से दिया गया। अगला वीडियो फिर भेजेंगे। धन्यवाद। बस।